एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती रहती थी और शाम ढलते ही अंधेरा गहरा हो जाता था, वहीं शामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। शामू के पास न जमीन थी, न पक्के कपड़े और न ही बैंक में पैसा। उसके पास बस एक पुरानी झोपड़ी, एक पत्नी राधा, दो छोटे बच्चे और ईमानदारी से मेहनत करने की आदत थी। श्यामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। ठंड हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, वह काम की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ता। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी पर काम करता। जो भी मिलता, उसी से घर का चूल्हा जलता। कई बार ऐसा भी होता एल की मेहनत करने के बाद भी पूरा पैसा नहीं मिलता, लेकिन श्यामू ने कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाया। राधा भी श्यामू का पूरा साथ देती थी। वह घरों में बर्तन मांजती, बच्चों को संभालती और थोड़े से अनाज में भी स्वाद ढूंढ लेती। बच्चों के फटे कपड़े देखकर उसका दिल दुखता, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। श्यामू चुपचाप यह सुनता और मन ही मन और ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और मजदूरी का काम लगभग खत्म हो गया। गांव के कई लोग शहर पलायन करने लगे। श्यामू के सामने सबसे बड़ी चिंता बच्चों की भूख थी। कई रातें ऐसी आईं जब घर में सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। उन रातों में श्यामू छत की ओर देखकर भगवान से बस इतना कहता, मेहनत करने की ताकत देना। एक दिन गांव के पास की सड़क पर तेज बारिश के कारण गड्ढे बन गए। लोग फिसलते, बैलगाड़ियां पलट जाती और आने जाने में बहुत परेशानी होती। श्यामू ने देखा कि अगर सड़क ठीक हो जाए तो शहर से काम और सामान आसानी से आ सकेगा। उसने बिना किसी के कहे फावड़ा उठाया और गड्ढे भरने लगा। शुरू में लोग हंसे, अरे, इससे तुझे क्या मिलेगा? लेकिन श्यामू चुपचाप काम करता रहा। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। किसी ने मिट्टी लाई, किसी ने पत्थर। कुछ दिनों में सड़क चलने लायक हो गई। शहर से आने जाने वालों ने श्यामू की मेहनत देखी और उसे छोटे मोटे काम देने लगे। किसी ने उसे माल ढोने का काम दिया, तो किसी ने दुकान की सफाई का। श्यामू की आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। उसी समय गांव में एक स्कूल बनने वाला था। ठेकेदार को ईमानदार और मेहनती मजदूरों की जरूरत थी। किसी ने श्यामू का नाम सुझाया। श्यामू को नियमित काम मिलने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। राधा के हाथों में फिर से सब्जी आने लगी, बच्चों के पेट भरने लगे। स्कूल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन मास्टर जी ने श्यामू को सबके सामने बुलाया और कहा, इस आदमी ने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मेहनत की है। यह सुनकर श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत को पहचान मिली है। कुछ समय बाद स्कूल में चपरासी की जगह खाली हुई। मास्टर जी ने श्यामू को ही रख लिया। अब उसकी आमदनी कम थी, लेकिन नियमित थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने लगे। श्यामू रोज उन्हें किताबें लेकर स्कूल जाते देखता और सोचता, मेरी गरीबी यहीं खत्म होगी। साल बीतते गए। बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे। बड़ा बेटा शिक्षक बना और छोटी बेटी नर्स। जिस झोपड़ी में कभी भूख और चिंता रहती थी, वहां अब सम्मान और सुकून था। श्यामू अमीर नहीं बना, लेकिन उसने गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। एक शाम श्यामू उसी सड़क पर बैठा था, जिसे उसने कभी गड्ढों से भरा देखा था। अब वहां से बसें और गाड़ियां दौड़ती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। सीख।
गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और धैर्य उसे बदलने की ताकत रखते हैं। जो इंसान हालात से लड़ता है, वही असली जीत हासिल करता है।